नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया राजस्थान बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी भरतपुर की, जहां भरतपुर पुलिस ने दी अपने प्रिय अधिकारी को भावुक विदाई। साथ ही बात होगी जोधपुर की, जहां राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े 23 को आएंगे MBM विश्वविद्यालय। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। भरतपुर से खबर है, जहां अपने चर्चित और कर्मठ अधिकारी SP मृदुल कच्छावा को भावुक विदाई दी गई। जहां पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित समारोह में जिले के सभी थाना प्रभारियों, वरिष्ठ अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने उनकी 2 वर्षों की सेवा और यादगार योगदान की सराहना की। SP मृदुल कच्छावा ने अपने विदाई संबोधन में कहा कि भरतपुर से उनका रिश्ता केवल 2 सालों तक सीमित नहीं है और यहाँ का अपनापन उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी कीमती पूंजी है। उन्होंने टीम वर्क और सहयोग को अपनी सफलताओं का मूल्य बताया। समारोह में सभी पुलिसकर्मियों की आंखें नम थीं, लेकिन गर्व से भरी हुई थीं, जो दर्शाता है कि वो केवल एक अधिकारी नहीं बल्कि प्रेरणा स्रोत थे। मेरा नमस्कार, धन्यवाद, शुभकामनाएं। जितना कम हो उतना कम है। 2 साल की इस यात्रा में आप सभी का अभूतपूर्व सहयोग मुझे मिला। पुलिस एक ऐसा विभाग है जिसमें कप्तान तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि पूरे पुलिस परिवार का, पूरी फौज का पूरा सहयोग प्राप्त ना हो। अगर इस 2 साल में कहीं भी हम कुछ अच्छा कर पाए तो वो केवल और केवल आप लोगों के सहयोग की वजह से है, आप लोगों की मेहनत की वजह से है, आप लोगों के परिश्रम की वजह से। 2 वर्षों में मेरा ये प्रयास रहा कि आमतौर पे पुलिस के जीवन में जो समस्याएं होती हैं, चाहे छोटी से छोटी चीज हो, चाहे छुट्टी हो या सर्विस मैटर्स हो, और सबसे महत्वपूर्ण चीज। भरतपुर से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। JNVU जोधपुर मुख्यालय पर NSUI के कार्यकर्ताओं ने छात्र संघ चुनाव शुरू करवाने, बढ़ी हुई फीस वापस लेने और सुविधाओं के विस्तार की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व NSUI के राष्ट्रीय प्रवक्ता पारस गुर्जर ने किया, जिसमें छात्र नेता ML चौधरी सहित सैकड़ों छात्र शामिल रहे। पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान ML चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। पारस गुर्जर ने कहा कि राज्य सरकार छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकार दबा रही है और NSUI के खिलाफ आवाज उठाती रहेगी। NSUI ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। आज यहाँ का क्या जो है छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, एक छात्र को हिरासत में लिया गया। ये छात्र अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, तो जब तक ये ऑफिस के अंदर थे तब तक हमने इनको अंदर प्रदर्शन करने के लिए कहा, लेकिन जब ये बाहर आए तो हमने इनको रोक दिया है। अंदर उनका शांतिपूर्वक प्रदर्शन जारी है और एक युवक जो बाहर आकर कुछ कर रहा था तो हमने उसको डिटेन किया है। बाकी शांति है, रोड जो है वो रूप से चल रही है। जोधपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। जोधपुर से खबर है, जहां राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े 23 जुलाई को MBM विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह में शामिल होने जोधपुर आएंगे। समारोह विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित होगा, जिसमें राज्यपाल कुलाधिपति की भूमिका में छात्र छात्राओं को उपाधियां और स्वर्ण पदक प्रदान करेंगे। दीक्षांत समारोह का पूर्वाभ्यास होगा। कार्यक्रम में राष्ट्रगान, दीप प्रज्वलन, भारतीय संविधान की उद्देशिका और मूल कर्तव्यों का पठन भी होगा, जहां पर कुल 717 स्नातक, 117 स्नातकोत्तर और 7 PhD उपाधियां और 16 गोल्ड मेडल वितरित किए जाएंगे। NCC यूनिट द्वारा राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा। 23 जुलाई 2025 को MBM विश्वविद्यालय अपना द्वितीय दीक्षांत समारोह मना रहा है, जिसकी अध्यक्षता हमारे माननीय राज्यपाल महोदय करेंगे। इसमें कई गणमान्य अतिथियों का भी आने का उम्मीद है और एक सफल कार्यक्रम रहेगा। इस दीक्षांत समारोह में 717 स्नातक की डिग्रियां, 117 PG की डिग्रियां और 7 PhD की डिग्री व 16 गोल्ड मेडल माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा वितरित किए जाएंगे। MBM विश्वविद्यालय का द्वितीय दीक्षांत समारोह 23 जुलाई 2025 को MBM के प्रांगण में आयोजित किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां जोरों से चल रही है। इसके जो प्रिसाइडिंग गेस्ट हैं हमारे ऑनरेबल गवर्नर राजस्थान हैं और इस कॉन्वोकेशन में
हम 717 यूजी की डिग्री बांटेंगे, 117 पीजी की डिग्री बांटेंगे और 7 जो है पीएचडी स्टूडेंट्स की डिग्री बांटेंगे। और इस दौरान 16 गोल्ड मेडल का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा और इसमें करीब करीब 600 बच्चे जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके पेरेंट्स के साथ। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।